नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल और मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर तन्वी मयूर पटेल, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट यानी कि हार्मोन विशेषज्ञ डॉक्टर मुंबई से। यह हमारी हार्मोन सीरीज़ के सवालों के जवाब का वीडियोस चल रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने कुछ सवालों इंक्लूड किए थे जो थायराइड की गोली से मिलते जुलते हैं, तो यही सीरीज़ को हम आगे बढ़ाते हैं। बहुत सारे लोगों ने अपने अपने सवाल पूछे कमेंट बॉक्स में। अच्छी बात है, लोगों के डाउट्स क्लियर हो रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है। मैं बहुत ही अच्छा महसूस करती हूँ कि मैं आपके सवालों के जवाब दे पाऊँ और आपकी थायराइड की ये जो जर्नी है उसमें मैं कुछ योगदान कर पाऊँ। ठीक है, अगर आपको भी आपके कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिएगा, मैं ये कमेंट्स पढ़ते रहती हूँ। और ये जो सीरीज़ ऑफ जो क्वेश्चंस है, ये वीडियो की सीरीज़ हमारी चलती रहेगी, तो अगले वीडियो के एपिसोड में हो सकता है आपके भी सवाल इसमें आ जाए। अगर आपने इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखा तो वीडियो को आप देख लीजिएगा, उस पर भी मैंने कुछ सवालों के जवाब दिए हैं, तो हो सकता है आपके जवाब वहाँ पे भी छुपे हो सके। और अगर आप थायराइड के लिए दवा ले रहे हैं तो आप ये सभी वीडियोज़ आप देखते रहिए, आपको इसके रिलेटेड बहुत सारी जानकारी मिलती रहेगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो ज़्यादा वक्त गवाए किए बगैर। तो ये जो सवाल है उसको मैंने पेपर पे लिख लिया है, मैं उस सवाल पढ़ते जाऊंगी और आपके इन सवालों का जवाब देते जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल है, डॉक्टर साहब क्या यह दवा बांझपन यानी फर्टिलिटी के इलाज में मदद कर सकती है? अब देखिए, ये जो सवाल है ये एक बहुत ही ब्रॉड सा सवाल है। ठीक है, बांझपन यानी इनफर्टिलिटी बहुत सारी रीज़न के वजह से हो सकता है। या तो मर्द में कोई प्रॉब्लम है या तो औरत के अंदर कोई प्रॉब्लम है। दोनों के अगर शरीर में प्रॉब्लम है तो बांझपन यानी इनफर्टिलिटी हो सकती है। अभी औरतों के अंदर जो इनफर्टिलिटी बहुत सारी चीज़ों के वजह से भी होती है, उसमें से एक वजह है थायराइड का डिस्टर्बेंस। इसके साथ साथ में प्रोलैक्टिन हार्मोन का भी डिस्टर्बेंस हो सकता है। तो प्रोलैक्टिन हार्मोन और इनफर्टिलिटी पे मैंने एक अलग सा वीडियो बनाया है, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो आप वो वीडियो देखिए। और अगर आपका प्रोलैक्टिन की समस्या है तो पूरा प्रोलैक्टिन सीरीज मैंने पूरी बनाई है, वो भी आप देख सकते हैं। तो ये जो बांझपन की जो समस्या है उसमें एक गड़बड़ी है जो है थायराइड की गड़बड़। अगर आपका थायराइड सही तरीके से नहीं रहेगा तो आपको बांझपन की समस्या हो सकती है। अगर ऐसी सिचुएशन है आपकी तो आपको ये थायराइड की दवा लेके फ़ायदा हो सकता है। लेकिन जैसे ही आप ये दवा लेंगे आपका थायराइड ठीक होगा, थायराइड ठीक हो जाएगा तो बांझपन आपका निकल जाएगा। लेकिन अगर आपकी बांझपन की समस्या कोई और रीज़न के वजह से है थायराइड के अलावा, तो हो सकता है वो ठीक ना हो, तो उसके लिए आपको उसका अलग से इलाज हो सकता है। तीसरे केसेस ऐसे होते हैं जिनको बांझपन की प्रॉब्लम है लेकिन थायराइड की प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे केसेस में आपको थायराइड की गोली लेके फ़ायदा होगा, ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो अगर आपको थायराइड की बीमारी नहीं है और बांझपन की शिकायत है तो आपको ये गोली लेके इतना फ़ायदा शायद से ना हो पाए। तो मैं आशा करती हूँ आपका इस सवाल का आंसर मिला और मैं भगवान से, ऊपर वाले से प्रार्थना करूँगी कि आपकी बांझपन की शिकायत जल्दी दूर हो जाए। अगला सवाल है, लिवोथायरॉक्सिन लेने से क्या होता है? बहुत ही अच्छा सवाल है, क्या होना है लिवोथायरॉक्सिन लेने के बाद में? लिवोथायरॉक्सिन की गोली आप लेंगे तो इससे क्या होगा, आपकी जो ब्लड की जो रिपोर्ट्स जो आई है गड़बड़, जो खून की जो गड़बड़ रिपोर्ट्स आई थी, वो रिपोर्ट्स आपकी ठीक होगी। ठीक है, तो ये हो गया लेबोरेटरी पैरामीटर्स। दूसरा, जब भी थायराइड गड़बड़ होता है तो आपके शरीर में उसके बहुत सारे लक्षण होते हैं, तो आपको वो लक्षण भी कम हो जाएंगे, आप अपने आप को ज़्यादा अच्छा स्वस्थ महसूस फील करेंगे एंड आपको ज़्यादा हेल्दी महसूस होगा। तो लिवोथायरॉक्सिन दवा लेने के बाद में आपको ज़्यादा हेल्थ प्राप्त होगी और कुछ नहीं होना है। ठीक है, अगला सवाल है, क्या लिवोथायरॉक्सिन मेरी किडनी या लिवर पर नुकसान पहुंचाएगी? बहुत ही अच्छा सवाल है। लिवोथायरॉक्सिन की गोली कभी कभी ज़्यादा वक्त के लिए रहती है, कभी कभी सालों साल भी चलती है। तो ऐसे में ये सवाल और आना आपके दिमाग में बहुत ही लाजमी है कि क्या इससे मेरा लिवर किडनी तो ख़राब नहीं हो जाएगा।
जी नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर आपका थायराइड अच्छे से कंट्रोल में है, आप सही खुराक ले रहे, सही डोज ले रहे, तो इसका आपको लिवर और किडनी पे डैमेज नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जो लिवोथायरॉक्सिन की जो गोली है, ये एक हार्मोन है जो हमारे शरीर में बनाती है, उसी प्रकार का हार्मोन बनाती है और उसी प्रकार के हार्मोन की गोली है, इसीलिए आपको लिवर और किडनी पे डैमेज नहीं होगा। अगला सवाल है, लिवोथायरॉक्सिन और लिवोथायरॉक्सिन सोडियम में क्या अंतर है? अब जिसने भी ये सवाल पूछा है बहुत ही इंटेलिजेंट है। ओके, क्या है इनका सवाल कि ये लिवोथायरॉक्सिन की, अगर आप शीशी की जो डिब्बी आती है, अगर आप उसको पढ़ेंगे तो उसमें कंपोजिशन में लिखा रहता है लिवोथायरॉक्सिन सोडियम। तो क्या ये लिवोथायरॉक्सिन सोडियम और लिवोथायरॉक्सिन एक ही है? जवाब है जी हाँ, एक ही है। अब जो भी दवा की कंपनी जब दवाइयाँ बनाती है तो उसमें कुछ प्रकार के सॉल्ट का इस्तेमाल करना पड़ता है, और इस लिवोथायरॉक्सिन के केस में जो सॉल्ट होता है वो है सोडियम, इसीलिए कंपोजिशन में लिवोथायरॉक्सिन सोडियम लिखा रहता है। ये दवा एक ही है। इसके मिलते जुलते हुए ही दूसरा सवाल है कि लिवोथायरॉक्सिन में सोडियम है, क्या इससे मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा? अब देखिए, अगर आपको हमारा जो ब्लड प्रेशर जो होता है, ये ब्लड प्रेशर हमारा एक खास इलेक्ट्रोलाइट होता है जिसका नाम है सोडियम, उसके वजह से कंट्रोल में आता है। आपने सुना होगा कि अगर किसी मरीज़ को ब्लड प्रेशर की बीमारी है तो डॉक्टर उनको कहते हैं कि आप थोड़ा नमक कम खाइए। अब क्यों ऐसा कहते हैं? क्योंकि जो नमक जो होता है उसमें साइंटिफिक जो सॉल्ट है उसको कहते हैं सोडियम क्लोराइड। तो जैसे ही आपका सोडियम बढ़ता है आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा। तो जैसे आप सोडियम कम करेंगे आपका ब्लड प्रेशर भी ठीक हो जाता है। तो इनका सवाल ये है कि जो लिवोथायरॉक्सिन की जो गोली है उसमें सोडियम लिखा है, तो इससे क्या मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा? अब देखिए, जो सोडियम का जो कंटेंट जो होता है बहुत ही छोटा सा होता है, इतना ज़्यादा नहीं है कि आपके ब्लड प्रेशर पे इसकी असर आएगी। लेकिन ब्लड प्रेशर बढ़ने के और भी बहुत सारी वजह है। आपकी दैनिक लाइफस्टाइल क्या है, आप क्या खान पान खा रहे हैं, आपका फिजिकल एक्टिविटी है या नहीं है, आपका वज़न तो ठीक है, आपकी नींद ठीक है, आप बहुत ज़्यादा तनाव यानी स्ट्रेसफुल लाइफ तो नहीं जी रहे, आपको और भी तो कोई बीमारी नहीं है, तो और भी बहुत सारे फैक्टर्स पे आपका ब्लड प्रेशर डिपेंड करता है। तो अगर आपका वो सब फैक्टर्स है तो भी आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। लेकिन लिवोथायरॉक्सिन सोडियम लेने से आपका ब्लड प्रेशर पे इतना ज़्यादा असर नहीं होता। तो आप आपकी दवा कंटिन्यू रखिए, ये टेंशन को हटा दीजिए। अगला सवाल है, क्या यह दवा लिवोथायरॉक्सिन इंजेक्शन के माध्यम में अवेलेबल है क्या, और क्या मैं इसे ले सकती हूँ? अब देखिए, जो लिवोथायरॉक्सिन की जो दवा है ये इंजेक्शन के फॉर्म में अवेलेबल होती है, लेकिन साधारण तौर पे जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं आपको डॉक्टर उसके इंजेक्शन नहीं देते। क्यों? क्योंकि जो लिवोथायरॉक्सिन के जो इंजेक्शन होते हैं वो सिर्फ इमरजेंसी केसेस में इस्तेमाल में आते हैं। अगर आपका थायराइड बहुत ही ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, इसको एक मेडिकल भाषा में मिक्सिडिमा नाम से जाना जाता है, ये एक एंडोक्राइन मेडिकल इमरजेंसी हो जाती है। अगर आप मिक्सिडिमा के स्टेट में आ जाएंगे तो आपको अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है, और जब मरीज़ अस्पताल में ज़्यादा करके आईसीयू जैसी सेटिंग में भर्ती हो जाते हैं उस वक्त पे हम लिवोथायरॉक्सिन के इंजेक्शन को इस्तेमाल करते हैं। रोज़ाना डे टू डे लाइफ में इसके इंजेक्शनों का इस्तेमाल नहीं होता है, यानी आप आपकी गोली चालू रखिए, आपको कोई इंजेक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगला सवाल है, ये गोली भारत में किस किस ब्रांड के नाम से उपलब्ध है? अब ज़्यादा करके जो गोली, जो लिवोथायरॉक्सिन की जो गोली है वो थायरोनॉम जो एक एबॉट कंपनी बनाती है, फिर है एक यूथायरॉक्स करके जो आती है जो मर्क कंपनी बनाती है, फिर एक एल्ट्रॉक्सिन के नाम से जो दवा उपलब्ध है जो जीएसके कंपनी बनाती है, और एक थायरोअप करके है जो ल्यूपिन नाम की कंपनी बनाती है। ऐसे कुछ कंपनियां हैं जो ये दवाइयाँ बनाती है। इसके अलावा भी बहुत सारी दवाइयों की कंपनी ये दवाइयाँ बनाती है, और हर एक दवा का ब्रांड नेम अलग होता है, लेकिन उसके अंदर की जो दवा जो है, जो जेनेरिक कंपोजिशन है वो एक ही होता है, वो है लिवोथायरॉक्सिन। ठीक है। अगला सवाल है,
क्या इसकी जेनेरिक गोली उपलब्ध होती है क्या? जी हाँ, ये दवा की जेनेरिक दवाई भी मिलती है, लेकिन मैं हमेशा मेरे मरीजों को यही सजेस्ट करती हूँ, जो भी आप दवा ले, जो भी ब्रांड की दवा आप ले, वही ब्रांड आप हो सके तो कंटिन्यू रखिए। बार बार उसको ये ब्रांड से वो ब्रांड, तीसरी ब्रांड, चौथी ब्रांड ऐसे मत कीजिए। वैसा करने से आपका थायराइड काफ़ी डिस्टर्बेंस में हो जाएगा। अगला सवाल है, और आज का हमारे वीडियो का ये आखिरी सवाल मैं ले रही हूँ, और यह सवाल है, इसे सुबह जल्दी खाली पेट में क्यों लेना चाहिए? बहुत ही अच्छा सवाल है कि क्यों ये गोली को खाली पेट ही लेना है। ये गोली में ऐसा क्या है जो हम बाद में नहीं ले सकते? जैसे हम पूरी रात भर जब हमारा शरीर एक फास्टिंग स्टेट में होता है, तो हमारे शरीर के अंदर थोड़े, जो हमारा पेट जो है, स्टमक जो है, उसमें एसिड्स बनते हैं, और ये जो स्टमक के जो एसिड है वो ये गोली को एब्जॉर्प्शन में बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है। तो जब आप सुबह में खाली पेट में उठते हैं तो आपके शरीर के अंदर वो एसिड का प्रमाण ज़्यादा होता है। तो उस वक्त जब आप गोली लेते हैं तो आपको ये दवा जो आपने ली है उसका मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होगा, और उसके वजह से आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर आप इसको खाना खाने के बाद में ले लेंगे तो आपका एसिड कंपोजिशन भी चेंज हो जाता है और वो क्वांटिटी कम हो जाती है। तो तभी भी अगर आप दवा लेंगे तो जो आपको जो फ़ायदा जो होना होता था वो फ़ायदा नहीं होगा। इसीलिए हम ये रेकमेंड करते हैं कि ये दवा आपको खाली पेट ही लेनी रहती है। अगर आप किसी कारणवश रात को ये दवा लेते हैं तो आपको खाना खाने के 4 घंटे के बाद में ही लेनी है। ठीक है, तो ये हो गया आपका सवाल कि दवा खाली पेट क्यों लेनी है। इसके अलावा आपके और भी कोई सवाल है जो मैंने ये वीडियो में या ये सीरीज़ में अभी तक इंक्लूड नहीं किए हैं, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में आप आपके सवाल का जवाब मैं बता दूंगी। आप आपका सिर्फ सवाल लिखिए, अगले वीडियो में मैं वो टॉपिक को और वो क्वेश्चन को लूँगी ताकि आपके सवाल का भी आपको जवाब मिल पाए। यहाँ वहाँ आप खोजताल नहीं कीजिएगा, उससे क्या होगा, आपको शायद से रॉन्ग इन्फॉर्मेशन मिल जाए। उससे अच्छा है कि आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं सवालों का जवाब देते रहूँगी। और अगर हाँ आपको मुझसे प्राइवेट कंसल्टेशन करना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे क्लिनिक का व्हाट्सएप नंबर है, आप उस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी स्टाफ, मेरी असिस्टेंट आपको मुझसे अपॉइंटमेंट के लिए हेल्प करेगी। प्लीज़ एक बात का ख्याल रखिए कि ये जो अपॉइंटमेंट जो है वो एक प्राइवेट है और ये पेड कंसल्टेशन है, ये फ्री यानी निःशुल्क नहीं है। अगर आप मुझसे फ्री में जवाब चाहते हैं तो सबसे अच्छा तरीका और अच्छा माध्यम ये YouTube है, जिसके द्वारा हम और आप एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आप ये YouTube के जो कमेंट सेक्शन में आप आपके सवाल छोड़िए, मैं उसका जवाब देते रहूँगी। लेकिन हाँ, आप आपका पूरा केस मत छोड़िए, क्योंकि वो हो सकता है कि मैं उस पर राइट जस्टिस ना कर पाऊँ, क्योंकि मुझे आपके बारे में और सारी चीज़ें नहीं मालूमात होती है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपका और भी कोई सुझाव हो, आप और भी कोई टॉपिक पे ऊपर चाहते हो वीडियो, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं आपके कमेंट्स पर्सनली बहुत अच्छे से पढ़ती हूँ और उसका जवाब देती हूँ। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में यही टॉपिक पे हम कंटिन्यू करेंगे और मैं कोशिश करूँगी और सारे सवालों को इंक्लूड करने के लिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। नमस्ते।